मान लो आपको एक ऐसे इंसान से बहुत इंपॉर्टेंट डील करनी है जिसे सिर्फ जापानीज आती है और आपको या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। तो क्या आप दोनों बात कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट। आपको बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। अब यही प्रॉब्लम आती है जब हम कंप्यूटर से बात करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं इंग्लिश और कंप्यूटर समझता है बाइनरी, या तो जीरो या तो वन, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। इसलिए हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई है, जो कि है पाइथन, सी, सी प्लस प्लस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आखिर में होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, बेसिकली एक तरह का ब्रिज है जो कंप्यूटर और इंसान के बीच में होता है, जिसको आसानी से लिखा और समझा जा सकता है। पर कंप्यूटर को इसी लैंग्वेज को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पे दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश, कोई बोलता है हिंदी। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे काम जो है वो सबका एक ही है, जो कि है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। पर यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहाँ पे आती है ग्रामर, यानी कि उनका सिंटैक्स, उनको लिखने का तरीका। अब आप कहोगे कि कंप्यूटर तो सिर्फ जीरो और वन समझता है, तो वो पाइथन, जावा, ये सब लैंग्वेजेस को कैसे समझेगा? अब यहाँ पे काम आता है एक ट्रांसलेटर का। अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम यहाँ पे ट्रांसलेटर को कहते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो जब आप प्रोग्राम में लिखते हो प्रिंट हेलो, तो कंपाइलर क्या करता है, उस वर्ड को स्कैन करता है और कंप्यूटर के 0101 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर जो है उसको ईजिली समझ सके और हेलो वर्ल्ड को आपको स्क्रीन पे दिखा सके। तो एक तरह से जो कंपाइलर होता है या जो इंटरप्रेटर होता है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि है 0101। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो कितनी तरह की होती है। यहाँ पे हमारी दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। एक होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब है, जैसे कि आपकी असेंबली लैंग्वेज। दूसरी आती है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस। ये हम इंसानों के बहुत करीब होती है। इसमें इंग्लिश जैसे वर्ड होते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, वाइल, क्लास। आजकल के डेट में 95% जो कोडर होते हैं वो इन्हीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सबसे बड़े सवाल पे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंटरव्यू में पूछती है। देखो, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बहुत सी जो कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो। देखो, सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप कोई सी भी गाड़ी चलाओ, चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो स्कॉर्पियो, चाहे वो BMW क्यों ना हो, आपको एक तरीके से गाड़ी को हैंडल करना आता है, आपको गाड़ी को चलाना आता है, राइट। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक तरह से बस उसका सिंटेक्स ही अलग होता है। अब मेन बात आती है यहाँ पे लॉजिक को क्रिएट करने में। इसलिए इंटरव्यू में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लॉजिकल बेस होते हैं। तो इसी तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है और किस तरह से ये हमारे और कंप्यूटर के बीच के गैप को कंप्लीट करती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप कोडिंग।